नमस्कार साथियों, मैं शिखा सिंह फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल पहुँच शिखा तक के माध्यम से आप लोगों के समक्ष। मित्रों, अभी तक हमने शब्द भेद और शब्द शक्तियों को पढ़ा। अब हम शब्द से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा वाक्य। तो दोस्तों, अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र वर्ण शब्द कहलाते हैं। इसमें विकल्प 2 सही है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो इसका विकल्प देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है। 5 मतलब कि स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। तो मित्रों, कौन कौन से हैं वो पिछले वीडियो में आपने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। वो 5 भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो मित्रों, यहाँ पर हम प्रश्न 3 देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। तो ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। धड़ाम शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन 2 तत्सम, ऑप्शन 3 देशज और ऑप्शन 4 संकर। तो धड़ाम शब्द है देशज, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि देशज वो होता है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 2 अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन 2 रूढ़, ऑप्शन 3 विदेशी और ऑप्शन 4 संकर। तो 2 अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, रेलगाड़ी, टिकट घर आदि। अब हम 6वां प्रश्न देखते हैं। वे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक एवं पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता वे कहलाते हैं तद्भव, तत्सम, विकारी और अविकारी। तो दोस्तों, क्या कहलाते हैं इसमें से? जिस पर लिंग, वचन, कारक एवं पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2 शब्दों के योग से बने शब्द कहलाते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और मिश्रित। तो दोस्तों, 2 शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, जिसका अर्थ ही है योग से बना हुआ। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विकारी शब्द के भेद हैं 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों बताइएगा विकारी शब्द के भेद। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। कितने भेद हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द शक्तियां होती हैं। तो कितनी शब्द शक्तियां होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो शब्द शक्तियां 3 होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस शब्द के द्वारा उसका सीधा अर्थ निकल कर आए
उसे कहते हैं। यहाँ पे शब्द शक्तियों की चर्चा हो रही है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो। जिस शब्द के द्वारा उसका सीधा अर्थ निकल कर आए उसे कहते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, या फिर तीनों। तो यहाँ पर अभिधा सही है, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द सर्वाधिक मिलते हैं? ये हमने बताया था आपको, अरबी, चीनी, फारसी और पुर्तगाली। तो इसमें से फारसी भाषा के शब्द सर्वाधिक मिलते हैं हिंदी शब्दकोश में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द शक्ति को वाच्यार्थ एवं मुख्यार्थ कहते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला ऑप्शन सही है, अभिधा। दोस्तों देखते थे हम लोग अभिधा जो शब्द शक्ति है, तो यहाँ पे हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि उसमें जो अर्थ है वो एकदम सामने निकल कर आता है, मतलब उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। तो इसीलिए इसको वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं, मतलब मुख्य अर्थ यहाँ पर निकल कर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत है? यूनानी भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा या संस्कृत? तो हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत संस्कृत भाषा है। यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, दही, सफेद और गृह में कितने शब्द तद्भव हैं? तो दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 शब्द तद्भव हैं। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। जैसे दही क्या है? तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? दधि। सफेद क्या है? तद्भव, इसका तत्सम क्या है? श्वेत। और जो गृह है वो खुद तत्सम है। तो यहाँ पर सिर्फ तद्भव पूछा गया है कि कितने शब्द तद्भव हैं, तो दही और सफेद हुआ, गृह तत्सम है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर शब्द भेद हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद 2 हैं। कौन कौन सा? सार्थक और निरर्थक। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने प्रतिशत शब्द विदेशी भाषाओं के हैं? दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 10%, 15%, 20% और 25%। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, 15%। अगला प्रश्न है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी फ्रेंच। तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, वह एकदम गधा है में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, जिसमें हम देखते हैं कि जो अर्थ होता है वो मुख्य अर्थ नहीं होता। लक्षणा शब्द शक्ति तभी होती है जब उसका कोई दूसरा अर्थ निकल के आता है। जैसे वह एकदम गधा है, इसका मतलब वो गधा नहीं है। अगर वो इंसान है तो गधा कैसे हो सकता है? वो मूर्ख है, इसलिए वह गधा कहा गया है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति निकल के आती है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन है फारसी, पुर्तगाली, जापानी,
चीनी, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, चश्मा किस भाषा का शब्द है? डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फारसी। तो चश्मा फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये थे शब्द से संबंधित प्रश्न, जिसमें से अधिकांश प्रश्न हमेशा किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं और प्रतियोगी छात्र भ्रमित होने के कारण सही विकल्प नहीं चुन पाते हैं। तो साथियों, भ्रमित होने की ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप हमारे सभी वीडियो को अंत तक देखते रहें और शेयर करते रहें, और पसंद आए तो लाइक भी जरूर करते रहें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विषय से संबंधित प्रत्येक तथ्य आपके समक्ष लेकर आएंगे।